ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज पौष शुक्ला अष्टमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। अष्टमी शाश्वत पर्वों की श्रेणी में आता है। अष्टमी और चतुर्दशी ये हमारे विशेष पर्व हैं और आज के दिन जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह आचार्य कार्तिकेय स्वामी द्वारा विरचित श्री कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जी ग्रंथ के आधार से प्राप्त हुआ है। तो चलिए हम पढ़ते हैं यह हमारा आज का संदेश। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसका नाश नियम से है, अर्थात परिणाम स्वरूप से देखें तो कुछ भी वस्तु शाश्वत नहीं है। हे भव्य, यह जन्म मृत्यु के साथ है, यौवन बुढ़ापे के साथ है और लक्ष्मी विनाश के साथ है। तदनुसार सब कुछ क्षण भंगुर होने के लिए जाना जाता है। इस प्रकार यह जो वर्णन है, ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में जो 12 भावनाओं का सुंदर वर्णन किया है उसमें से अनित्य भावना के आधार से इसका वर्णन किया है। अनित्य यानी जो कुछ भी नित्य रहने वाला नहीं है, नित्य यानी जो सदाकाल रहने वाला है। तो जो सदाकाल रहने वाला नहीं है वो सब कैसा है? क्षण भंगुर है। और फिर इसके विपरीत देखें तो जो सदाकाल रहने वाला है, तो सदाकाल कौन रहने वाला है? मेरा आत्मा, जीव द्रव्य, मेरा शुद्धात्म स्वरूप, यह कैसा है? अपरिणामी है। ये सदाकाल एक जैसा रहने वाला है, इसमें किसी भी प्रकार का परिणमन नहीं होता है। बाकी संसार की अन्य सभी वस्तुओं में, सभी द्रव्यों में परिणमन होता है, लेकिन जीव द्रव्य है वो कैसा है? अपरिणामी रहता है, इसमें कोई परिणमन नहीं होता। अब देखिए जो 6 मुख्य द्रव्य, इसमें से परिणाम के लिए कौन सा द्रव्य मुख्य है? काल द्रव्य, क्योंकि काल द्रव्य कैसा है? परिणमनशील है। और बाकी भी जो चीज़ें परिणमनशील है वो कैसी है? एक समय की पर्याय और दूसरे समय वो नष्ट हो जाती है। तो उसका कभी विश्वास नहीं होता, जिसका उदय हो, उत्पन्न होती है और फिर वो नष्ट हो जाती है, तो वो तो कैसी है? त्रिकाली नहीं कहलाती। लेकिन जो त्रिकाली रहता है, जो कभी उत्पन्न नहीं होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, ऐसा मेरा स्वभाव है, मेरा आत्म स्वभाव है। इसलिए यहाँ पर इस संदेश से अपने आत्म स्वभाव की महिमा बताने का प्रयास किया है कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसका विनाश निश्चित है, संयोग का वियोग होना नियम से निश्चित है। लेकिन मेरा आत्मा है वो कैसा है? संयोगाधीन दृष्टि से भी रहित है, उसमें किसी प्रकार का संयोग नहीं है, किसी प्रकार का वियोग नहीं है, हमेशा शाश्वत रहने वाला है। जो कुछ भी वस्तु शाश्वत नहीं है, क्योंकि वो परिणाम वाली है, इसलिए वो सब वस्तुएं शाश्वत नहीं है। एकमात्र मेरा आत्मा शाश्वत है। यह जन्म मृत्यु के साथ है, जन्म हुआ है तो उसका मरण होगा ही, निश्चित है। यौवन है तो बुढ़ापा निश्चित उसका आएगा ही है ना। तो इस प्रकार लक्ष्मी है तो लक्ष्मी कैसी है? चंचला है, तो वो विनाश को प्राप्त होगी ही, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में। यहाँ पर ऐसा नहीं लेना कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये सबके साथ त्रिकाली होने वाला है। आपको समझ में आए या नहीं आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये तो जो नियम है वो नियम हमेशा एक जैसे ही बने रहते हैं, इसीलिए तो उसको नियम कहा है। फिर कहा कि यह सब कुछ कैसा है? क्षण भंगुर है। इसको जानना चाहिए। कौन सा? ये संसार सारा क्षण भंगुर है, एकमात्र मेरी आत्मा ही नित्य है, शाश्वत है। इसलिए हमें किसका लक्ष्य करना चाहिए? अपनी आत्मा का, क्योंकि मेरे ही आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय प्रकट होने वाला है और वही मेरे सुख का साधन है, मेरे मोक्ष का मार्ग है। इस प्रकार हमें आज ये दृढ़ निश्चय करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं आज की रत्न कणिका में भी कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि आपने मोक्ष मार्ग की बात की, तो मोक्ष मार्ग तो 2 प्रकार का है, तो 2 प्रकार का है ना। तो मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का नहीं होता, कथन 2 प्रकार से होता है। निरूपण यानी उसको कहने का तरीका 2 प्रकार का है। मोक्ष मार्ग तो एक ही प्रकार का है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता रूप, अभेद रूप से वही मोक्ष मार्ग है। निश्चय, अपने निःशुद्धात्मा में लीनता, वही मोक्ष मार्ग है। तो देखते हैं यहाँ समाधान स्वरूप क्या कहा है। समाधान में कहा है कि मोक्ष मार्ग का कथन 2 प्रकार का है, एक व्यवहार से और दूसरा निश्चय से। तो निश्चय तो साक्षात मोक्ष मार्ग है और व्यवहार वो परंपरा मोक्ष मार्ग है, यानी उपचार से कथन कहा है। अर्थात कि सविकल्प और निर्विकल्प के भेद से भी अगर हम देखें तो निश्चय मोक्ष मार्ग भी 2 प्रकार का है। मैं अनंत ज्ञान स्वरूप हूँ, शुद्ध हूँ, एक हूँ, अखंड हूँ, ध्रुव हूँ,
ऐसा चिंतन सविकल्प निश्चय मोक्ष मार्ग है और उसे साधक कहा है। तथा सविकल्प चिंतन छूटकर जब निर्विकल्प आत्मानुभव होना, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है और वह स्वयं कैसा है? साध्य है, यानी उसके आश्रय से ही मोक्ष मार्ग प्रकट होना है। यहाँ पर हमें क्या समझना है? सबसे पहले तो मोक्ष मार्ग को दो प्रकार से बताया गया है। उसका मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं है, मोक्ष मार्ग एक ही प्रकार का है। उसको बताने के तरीके दो प्रकार के हैं, क्योंकि एक व्यवहार मार्ग है और एक मोक्ष मार्ग निश्चय मार्ग है। तो निश्चय मार्ग तो जो शुद्ध निशुद्धात्मा के आश्रय से है, वो निश्चय मोक्ष मार्ग, जिसमें निर्विकल्प दशा है, अपने आत्मा की बात चल रही है। और व्यवहार मोक्ष में क्या आएगा? व्यवहार मोक्ष में जो मुनि राज आदि के महाव्रत आदि का पालन करना, आत्म ध्यान करना, जो भी अपनी आत्मा रूप चर्या में निमग्न रहना, कैसे? शुद्धोपयोग दशा और शुभोपयोग। तो जो शुभोपयोग की दशा है, शुभ उपयोग में लीनता, वो सब कैसे कहलाएगी? व्यवहार मोक्ष मार्ग। उसमें दया दान पूजा पाठ शास्त्र स्वाध्याय ये सब क्रियाएं भी आ जाएगी। लेकिन यह मुख्यतः से किसका कहा कि मुनिराजों के जो योग्य क्रियाएं, जो 28 मूल गुणों का पालन करना, 5 समिति का पालन करना, 10 धर्मों की आराधना करना, 16 कारण भावनाएं, ये सब जो उनकी शुभ वाली प्रवृत्ति की क्रिया है ना, ये सब व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाएगा। और निश्चय मोक्ष मार्ग वो शुद्धोपयोग की दशा, जिसमें एकमात्र आत्मानुभूति की बात चल रही है कि मैं आत्मा में जो लीनता हो रही है, वो शुद्धोपयोग की दशा है। ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या समझना? निश्चय में भी दो भाग किए कि सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प यानी जो विकल्प से सहित, निर्विकल्प यानी विकल्प रहित। तो सविकल्प में मैं शुद्ध हूँ, अपने शुद्ध आत्मा का चिंतन करना, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ज्ञायक हूँ, तो ये भी कैसा है? विकल्प है। तो निर्विकल्प, कोई विचार नहीं, ऐसे निर्विकल्प अनुभूति करना, वह निश्चय से भी मोक्ष मार्ग हुआ। अब देखिए क्या कहा कि यही साध्य है ऐसे मोक्ष मार्ग को साधना। फिर कहा कि रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कहा है कि प्रथम मैं शुद्ध हूँ आदि चिंतन में आत्मा में अब अहमपना धारण करता है। क्या करता है कि मैं ऐसा ही मेरा आत्मा है, ऐसा अहमपना धारण करता है। तत्पश्चात वह विकल्प भी छूटकर निर्विकल्प होता है। कौन सा? मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, यह विकल्प भी छूटकर कैसा होता है? मैं निर्विकल्प अनुभूति होती है। इस रीति से सविकल्प चिंतन की सविकल्प निश्चय मोक्ष मार्ग को साधन कहा गया है और निर्विकल्प ध्यान को निर्विकल्प निश्चय मोक्ष मार्ग को साध्य कहा है। जैसे कि देव शास्त्र गुरु की राग मिश्रित श्रद्धा को व्यवहार सम्यक तो कहा है, किंतु वह सम्यक तो है नहीं, सिर्फ कहने के लिए कहा है। किसे? देवशास्त्र गुरु, क्योंकि सच्चे निमित्त है ना, तो उनके साथ मिश्रित श्रद्धा को व्यवहार सम्यक्त कहा है, किंतु सम्यक्त है नहीं। तो वह राग, परंतु सम्यक्त का आरोप करके उसे व्यवहार सम्यक्त कह दिया है। वैसे ही यहाँ पर निश्चय मोक्ष मार्ग का आरोप करके सविकल्प चिंतन को सविकल्प मोक्ष मार्ग कहा है। स्व के आश्रय से विकल्प है। क्या कहा? स्व के आश्रय से विकल्प है, इसीलिए उसे साधक भी कहा है। यहाँ पर विकल्प है तो बंध है, बंध का ही कारण है, तथापि निश्चय का आरोप करके उसे साधक कहा गया है। इस प्रकार यहाँ पर निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष का निरूपण किया गया है। कितने सहज तरीके से एकदम स्पष्ट यहाँ पर विवेचन हुआ है कि निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है और व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है, सविकल्प दशा क्या है और निर्विकल्प दशा क्या है। तो इसी प्रकार हमें अपनी भी चिंतन धारा को बढ़ाते हुए विचार करना चाहिए। अपनापन किया वे आपके साथ हमेशा रहते हैं। आपके चाहने से कौन से वस्तु या पदार्थ आपके साथ रहते हैं और आपसे दूर नहीं होते? ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं जो सदाकाल आपके साथ रहती है, इनका विचार हमें करना चाहिए। तभी हम अनित्य भावना को और अपने नित्य स्वभाव को समझ सकेंगे। मोक्ष मार्ग क्या है? क्यों इस मोक्ष मार्ग पर चलना कार्यकारी है? यदि हम इस मोक्ष मार्ग पर नहीं चले तो क्या होगा? इस प्रकार हमें चिंतन करना आवश्यक है। सविकल्प दशा या निर्विकल्प दशा में मुख्यतः से लक्ष्य निर्विकल्पता का होना चाहिए,
क्यों? क्योंकि निर्विकल्प दशा ही मोक्ष का मार्ग, मोक्ष पहुँचने का सही रास्ता है, साध्य है। लेकिन जो बाकी के हैं सविकल्प दशा, व्यवहार, मोक्ष मार्ग, ये तो मात्र साधन है हमें मोक्ष मार्ग तक ले जाने के लिए। तो वो भी हमारे लिए कार्यकारी तो हैं, लेकिन लक्ष्य हमेशा निर्विकल्प दशा का होगा, तभी हमें सुख की प्राप्ति होगी। जिन जिन संयोगों में हमने अपनापन दिखलाया, ब्रह्म बुद्धि से हमने खुद अपना संसार बढ़ाया। भव भव से हो छुटकारा, संकल्प हमारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।